हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। सो आई एम बैक अगेन विद वन मोर क्यूपिड्स न्यूज़ एंड दिस टाइम अगेन न्यूज़ इज़ अबाउट प्रमोटर बाइंग। एंड द थिंग इज़ कि जितना हो सकेगा मैं इसको डिटेल एनालाइज करूँगी बिकॉज दिस डज नॉट सीम्स लाइक अ कोइंसिडेंस। दिस टाइम दिस इज़ कम्प्लीटली स्ट्रेटेजिक एंड प्लान काइंड ऑफ बाइंग। द रीज़न फॉर दैट इज़ लाइक वेरी स्ट्रेटेजिक। एक टाइम लाइन को बहुत ही स्ट्रेटेजिक kind of चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है विच ऑफ कोर्स आई विल बी गोइंग टू शेयर विद यू। एंड द थिंग इज़ कि अगर आप सिर्फ न्यूज़ देख करके सिर्फ बिना पढ़े बिना समझे बिना कॉन्सिक्वेंसेस को समझे ऐसे ही अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करने जाएंगे बिना कुछ देखे आगे पीछे, रिटेल इन्वेस्टर्स स्पेशली आप लोग फंस सकते हैं। ऐसे न्यूज़ के अंदर आपको किस तरह से देखना होगा, किस तरह से एनालाइज करना होगा, यू विल बी गेटिंग द आइडिया इन दिस वीडियो। राइट, सो या लेट्स जंप टुवर्ड्स आवर टॉपिक एंड द थिंग इज कि मिस्टर आदित्य कुमार हलवासिया, which is like the most important person of Cupid Limited, again bought shares of Cupid Limited from open market. ये इस बार की इनकी लगभग लगभग बहुत मतलब आप मान के चलिए दिस टाइम दे हैव डन इट वेरी स्ट्रैटेजिकली। ये इनका फिफ्थ बाइंग है आफ्टर लाइक Q1। हर बार इन लोगों ने अपने द मिस्टर आदित्य कुमार हलवासिया ने अपने क्वार्टर रिजल्ट से पहले बाय किया है। इस बार ऑलमोस्ट 3 टाइम ये हो चुका है। Q4 से पहले दे हैव बॉट शेयर्स फॉर द थर्ड टाइम बिफोर Q4। उससे पहले Q2 में, उससे पहले Q3 में, उससे पहले Q2 में। एंड या नाउ द थिंग इज कि मैं क्यों बोल रही हूँ कि इतना स्ट्रैटेजिक मुझे लग रहा है। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि आप अगर समझ पा रहे हो इस टाइमलाइन को, विच आई रियली ऑब्जर्व कि 31st March विल बी द हॉलीडे, राइट। इट्स 30th March टुडे एंड यहाँ पर इन्होंने ये न्यूज़ रिलीज किया दैट दे हैव बॉट 4,80,000 शेयर्स। दिस इज द लास्ट डे ऑफ आवर financial year. The new financial year will be starting from 1st of April, यानी कि परसों से। आज हमारा लाइक लास्ट सेकेंड डे है, कल मार्केट हमारा बंद रहने वाला है। ये इन्होंने अपने पूरे साल को, पूरे जो इनके 4 क्वार्टर्स है उसको अप्रिशिएट करने के लिए दे हैव डन सम बाइंग ओवर हियर। एंड या नंबर अच्छा खासा है, 4,80,000 शेयर्स का है। सो अगेन नॉट इग्नोरेबल। द थिंग इज कि या इट सीम्स वेरी स्ट्रैटेजिक। अब जहाँ पर आपको लाइक किस तरीके से इसको देखना है, पहले हम लोग नंबर्स वगैरह थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, फिर थ्योरेटिकल कंसेप्ट पे उतरेंगे। सो या इन्होंने आज के दिन 30th March 2026 को परचेज किया है, दैट इज़ अगेन मंडे। एंड जस्ट मार्केट खुलते से ही संडे को मार्केट ऑफ, आज मंडे, आज मार्केट आपका खुला है एंड दे हैव जस्ट परचेस्ड अ फ्यू शेयर्स। अब जो चीज़ यहाँ पर हुई है कि इन्होंने फिर से ओपन मार्केट में परचेज किया है। सो दिस इज, इसको चीज़ को लेकर मैंने आपको पहले ही बताया कि ओपन मार्केट से परचेज, पहले वाली भी जो इन्होंने बाइंग करी थी ओपन मार्केट से ही करी थी। सो दैट सीम्स लाइक एक बहुत ही वॉलंटियर वाला गेम मुझे यहाँ पे नज़र आता है। राइट, सो दिस इज़ वन थिंग। अब अगर आप देखते हो कि इनका होल्डिंग्स किस प्रकार से चेंज हुआ है, तो ज़्यादा चेंज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। वैसे पहले इनका होल्डिंग लगभग 32.9% का था। अभी 32.90, अभी हो चुका है 32.94% का। येस, द चेंज इज़ वेरी स्मॉल, वेरी वेरी लाइक माइन्यूट चेंज, बट स्टिल प्रमोटर धीरे 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 कछुए की चाल की तरह यहाँ पर शेयर्स उठा रहे हैं। एंड समवॉट मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो हो रहा है अंदर ही अंदर। आई मीन ही इज द CMD, ही नो एवरी सिंगल थिंग विच इज हैपनिंग इन द कंपनी। हाँ, हो सकता है रेवेन्यू अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है खुद को भी उनको, दे माइट नॉट हैविंग एनी आइडिया अबाउट रेवेन्यू कि हाँ कितने पर्टिकुलर, एक आइडिया उनके पास शायद नहीं होगा। बट ऑफकोर्स ही नो कि हाँ हमने किस तरह का रेवेन्यू इस बार ला करके दे सकते हैं। एंड आई रियली थिंक दैट रेवेन्यू कैन बी गुड दिस टाइम, लाइक बेटर देन गुड ऑफ कोर्स। मतलब मेरा गुड आप समझ गए होगे, क्यूपिड के लिए गुड क्या, किस चीज़ का गुड मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। एंड आई रियली थिंक कि शायद इस बार आपका ईयर एंडिंग भी बहुत अच्छा होने वाला है। दिस इज द लाइक एक सिग्नलिंग, मुझे ऐसा क्यों अंदर से पता नहीं लग रहा है कि येस द promoter is being very
अप्रिशिएबल, एंड इस बार बहुत ही अच्छे से वो खुद अपनी कंपनी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, एंड दे आर वेरी मच रेडी फॉर द अपकमिंग ईयर एज वेल। एंड बाकी तो खैर हमको ईयर एंडिंग पर ही सबसे ज़्यादा नॉलेज मिलेगा इस बारे में, राइट। सो या, एंड जिन लोग को नॉलेज नहीं है मैं आपको बता देती हूँ कि क्यूपिड का अभी रिसेंट में स्प्लिट हुआ है, एंड स्प्लिट के बाद में कंपनी, पहले उससे पहले थे लगभग 26 करोड़ शेयर्स थे कंपनी के पास में, अभी लगभग 136 करोड़ ऑफ शेयर्स हो गए हैं। सो दैट इज द रीजन जिससे प्रमोटर की होल्डिंग भी आपको छोटे छोटे नंबर से बढ़ती हुई नजर आएगी। अब एक और चीज़ आप समझिए कि प्रमोटर यूजुअली कब बाय करते हैं, जब उन्हें लगता है कि हमारी कंपनी अभी फेयर वैल्यू पे है, हमारी कंपनी अभी सस्ती है, लाइक जिनको एक अपॉर्चुनिटी सी नज़र आती है कि हाँ अभी हम एक सस्ते भाव पर ले सकते हैं, आगे चल करके दिस वोंट बी द प्राइस वी विल बी गेटिंग इन द फ्यूचर, बिकॉज हम बहुत अच्छा करेंगे फ्यूचर में, एंड दैट इज़ द रीज़न जिसकी वजह से सेम प्राइस हमको नहीं मिलेगा, हम शायद वैल्यूएशंस में फंसे रह जाते हैं। वहीं प्रमोटर अच्छे खासे लेवल पर अच्छे खासे अमाउंट में यूजुअली बाइंग कर करके अपना स्टेक बढ़ा लेते हैं, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि जैसे ही न्यूज़ आता है आपको बाय करना है, यू डू नॉट हैव टू डू दैट। आपको सबसे पहले ना पूरा सिनेरियो समझना होगा, कंपनी किस तरह की है, कंपनी का बिजनेस मॉडल किस तरह का है, एंड बिजनेस मॉडल चाहे कैसा भी हो, इंटैक्ट है या नहीं, क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है या नहीं, परफॉर्मेंस कैसी है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। सेकेंड, आपको खुद को प्रमोटर पे सवाल उठाना है कि प्रमोटर कैसा है, क्या प्रमोटर बाइंग पहली बार कर रहा है, क्या एक अनयूजुअल सी बाइंग है, या प्रमोटर पहले भी बाइंग करते आ रहा है। तो क्यूपिड के केस में इट इज़ वेरी मच क्लियर कि ये बाइंग करते आ रहे हैं, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जो ये बाई कर रहे हैं, दे हैव बॉट शेयर्स फ्रॉम ओपन मार्केट अ लॉट ऑफ टाइम, एंड दैट इज़ वन रीज़न जिसकी वजह से हमारा कन्विक्शन, एक रिटेल इन्वेस्टर का जो कन्विक्शन है कुछ मायनों में बढ़ता है। अब जो लोग नए हैं जिनको कुछ आइडिया नहीं है क्यूपिड के बारे में, वैसे तो आई हैव बीन स्टडिंग दिस कंपनी, लाइक माई फर्स्ट वीडियो ऑन माई चैनल वॉज अबाउट क्यूपिड लिमिटेड। सो या, इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट 2 years आई एम स्टडिंग द कंपनी, एंड जब से मैंने यूट्यूब पे आना शुरू किया है, आई हैव बीन पोस्टिंग एवरी सिंगल डिटेल अबाउट द कंपनी। सो आप मेरे चैनल पर जाकर के शुरुआत से देख सकते हैं। आई हैव ऑल्सो मेड प्ले लिस्ट फॉर क्यूपिड, आपको क्यूपिड के सारे रिजल्ट, सारे प्रेस रिलीज, सारे के सारे जितने भी आपके क्वार्टरली रिजल्ट्स है उन सब के वीडियोस मिलेंगे। सो दैट कैन बी अ गुड स्टार्ट टू गिव अ कंपनी, क्योंकि मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगी कि आप किसी भी कंपनी को बिना सोचे समझे पढ़े ही आप एंट्री ले लें। दैट इज समथिंग व्हाट आई एम रियली अगेंस्ट अबाउट, एंड दैट इज़ नॉट इवन अ गुड प्रैक्टिस टू डू। सो आप पहले तो कंपनी को स्टडी करिए, एंड द सेकेंड थिंग आपको देखना है कि हाउ द हिस्ट्री हैज़ बिन ऑफ द कंपनी, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ आपको एकदम से जंप नहीं मारना है, दैट कैन बी अ वेरी बहुत ही बुरा मूव हो सकता है, क्योंकि समटाइम्स ऐसे न्यूज़ पे मार्केट एक सेंटीमेंट, अच्छा सेंटीमेंट सेट करता है, एंड रैंडमली स्टॉक आपका नीचे आता है। द रीज़न आई एम सेइंग दैट कि आपके लिए एंट्री करना मुश्किल हो सकता है, वेल आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, जब आप चाहे एंट्री करें, जब आप चाहे एग्जिट करें, बट एक जो थ्योरी जिस पे मैं काम करती हूँ, जिस कंसेप्ट पे मैं बाइंग और सेलिंग करती हूँ, द थिंग इज़ कि आप अपना एवरेज देखो सबसे पहले। आई थिंक एवरेज इज़ द किंग। वाई आई एम सेइंग दैट कि जब उस कंपनी के बारे में किसको नहीं पता, या फिर किसी को नहीं पता, या फिर वो कंपनी दबी हुई है, मतलब बुरे न्यूज़ से सफ़र कर रही है, दैट इज़ द टाइम जो आपको सबसे सस्ते भाव पर मिलेगी। उस वक्त आपको एक्यूमुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वक्त पर ही आपको जो है एकदम सस्ते भाव पर आपकी कंपनी मिलेगी, बहुत ही मतलब कौड़ी के भाव पर आप मान सकते हैं, जहाँ पर आपको पी का लफड़ा, वैल्यूएशंस का लफड़ा इतना नहीं रहता है, राइट। दैट इज़ द टाइम यू शुड डू लॉट ऑफ एक्यूमुलेशन। उसके बाद में चाहे वो स्टॉक प्राइस उड़ करके कहीं भी चला जाए, वो कंपनी चाहे कल को कितनी भी बड़ी बन जाए, चाहे मानो कि 5 रुपये का प्राइस आज 150 रुपया गया, कल को 150 से गिरकर 100 पर आ गया, जिसने 100 में एंट्री मारी उसके लिए नुकसान है, जिसने 150 में एंट्री मारी उसके लिए नुकसान है, जिसने 90 पे एंट्री मारी उसके लिए नुकसान है, जिसने 5 रुपये पे एंट्री मारी ही और शी विल बी सिटिंग ऑन द 95 रुपीज़ ऑफ प्रॉफिट थ्रू आउट द लाइफ, राइट। सो दिस इज द थिंग आई एम ट्राइंग टू से, दैट एवरेज डाउन योर एवरेज, ख़त्म कर दो अपने एवरेज को, लाइक ज़ीरो पे ले आओ। मैं यूजुअली इसी चीज़ से बिलीव करती हूँ। I was sitting in Qubit since like 50 rupees of average. Now my average has come into like very small double digits.
एंड मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं सच में कौड़ी के भाव पे बैठी हूँ स्टॉक के अंदर. एंड द थिंग इज कि सेम चीज़ प्रमोटर्स के साथ में भी होती है. दे ऑलवेज वांट टू एवरेज डाउन देयर कंप्लीट stake, and this is why they usually buy during they feel like our stock or share is in very fair value or very cheaper, right? And that really helps to make you a wealthier person, राइट. सो एवरेज का गेम हर किसी को शायद समझ नहीं आता. वैसे तो बहुत ही सिंपल गेम है, जब इसको समझ जाते हो ना, इससे सिंपल कुछ नहीं है दुनिया के अंदर. बट द थिंग इज, इसे समझना ही सबसे बड़ी मुश्किल वाली चीज़ है, जिसकी वजह से लोग इतना फंस जाते हैं. एंड स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स. रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, न्यूज़ आई, प्रमोटर ने बाय किया, अरे वाह बहुत शानदार सी चीज़ है, शायद कुछ अच्छा होने वाला है, एंड वो एकदम से जंप मार लेते हैं. जंप मारने के बाद में स्टॉक कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है उन्हें कोई आइडिया नहीं होता है. एंड जब एकदम से स्टॉक की पिटाई होनी शुरू होती है तो लॉट ऑफ थिंग्स हैपन्स. एंड वन मोर थिंग, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ वेव्स. वेव्स का कंसेप्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टॉक में एंट्री एग्जिट लेने के लिए. दैट इज़ वाई आई थिंक एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूँ, आज के जब टाइटन आया था, जब मिस्टर राकेश झुंझुनवाला ने उसे उठाया था, तो हाउ द पर्सन वॉज एबल टू सिट विद द टाइटन फॉर लॉन्ग 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 ईयर्स. ऐसा क्या हुआ था कि जिससे वो इतना लंबे टाइम तक उसके साथ बैठ सके, इवन स्टिल द फैमिली इज होल्डिंग टाइटन. इसका रीज़न है आपका वेव्स. कि वेव्स उन्हें पता थी कि कब ये चलेगा कब ये नहीं चलेगा. ट्रस्ट मी, एवरी सिंगल स्टॉक हैज़ वेव्स. एंड जिसकी वजह से आपको पता होता है कि मुझे इस स्टॉक पे कितने वक्त तक बैठना है, कितने सालों तक बैठना है. that makes you feel more convicted towards that. otherwise wait, patience बहुत बड़ी चीज़ है, हर कोई नहीं बैठ सकता. एंड दिस इज़ वाई ये वेव्स वाला कंसेप्ट आई रियली थिंक कि प्रमोटर्स भी फॉलो करते हैं. एंड दैट इज़ वाई दे आर एबल टू होल्ड द स्टेक फॉर लॉन्ग 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 टाइम. ऑफकोर्स प्रमोटर्स है वो तो होल्ड करेंगे ही, बट उनका एंट्री क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रैटेजिक होता है, द रीज़न इज़ वेव्स. सो या लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ़ यू रियली वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन वेव्स एंड हम डिस्कस कर सकते हैं. आई विल बी शेयरिंग ऑल माई नॉलेज विद यू अबाउट वेव्स, बिकॉज हर स्टॉक जो भी मैं देखती हूँ, जब मैं बिजनेस को पढ़ लेती हूँ, आई गो टू द चार्ट एंड मैं देखती हूँ कि येस हाउ द वेव्स आर फॉर्मिंग, हाउ आई शुड टेक माई एंट्री और वेयर आई शुड एग्जिट, right? So yeah, that really helps me. You can let me know if you want, I can share my knowledge with you again, right? So yeah, these are all the news about Cupid, and I really think that yeah, something is going to happen. Not really sure, maybe or maybe not, but it seems very strategic. And हाँ, लग रहा है कुछ तो पकड़ा है किचन में. Let's see what really happens. I'm really excited for the Cupid. Let me know your thoughts as well. Right, so I will see you in the next video. Till then, research. Thank you, and yeah, do not forget to check my pharma playlist. I'm really putting a lot of valuable knowledge there. Right. So yeah, I will see you in the next video. Till then, research. Thank you.